अमीर बाप का बिगड़ा लड़का जिस बुजुर्ग को गरीब समझकर सबके सामने बेइज्जत कर रहा था, असल में वह बुजुर्ग कोई गरीब नहीं था, बल्कि वह तो इतना बड़ा आदमी था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर जब उसकी सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। सुबह के 11 बजे थे। शहर के सबसे आलीशान होटल इंपीरियल ब्रू हाउस कैफे के बीचों बीच सबसे बड़ी टेबल पर आर्यन बैठा था। उम्र मुश्किल से 25-26, महंगी सफ़ेद शर्ट जिसकी कीमत किसी आम आदमी की महीने भर की तनख्वाह से ज़्यादा थी, और कलाई पर सजी वो घड़ी जो सिर्फ समय नहीं बल्कि उसकी हैसियत भी दिखा रही थी। आर्यन सिर्फ कॉफ़ी पीने नहीं आया था, वह यहाँ अपनी सफलता का तमाशा दिखाने आया था। उसके चारों ओर बैठे दोस्त या कहे चापलूस हर शब्द पर ऐसे सिर हिला रहे थे जैसे उसकी गर्दन में स्प्रिंग लगा हो। देखो दोस्तों, आर्यन ने कॉफ़ी का कप जोर से टेबल पर रखते हुए कहा, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वी आर सेलिंग अ रिवॉल्यूशन। मार्केट को हिला के रख देंगे। इन्वेस्टर तो पीछे पड़े हैं, कह रहे हैं जितना पैसा चाहिए ले लो, बस अपनी कंपनी को आगे बढ़ाओ। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि आसपास बैठे लोग चाहकर भी सुना नहीं कर सकते थे, जैसे कोई राजा अपने नौकरों को हुक्म दे रहा हो। दोस्तों, मैं एक बोला, वाह आर्यन भाई, आप तो छा गए। दूसरा बोला, अब आपकी कंपनी का नाम हर जुबान पर होगा। आर्यन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में विनम्रता नहीं बल्कि घमंड था। तभी कैफे का दरवाजा धीरे से खुला और एक बुजुर्ग साधारण कपड़ों में अंदर आए, जिनका नाम जगदीश प्रसाद था। वे धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़े और बोले, बेटा एक फिल्टर कॉफ़ी मिलेगी? बिरिस्ता लड़का बोला, अंकल लाइन लगी है, वेट करो। जगदीश प्रसाद चुपचाप किनारे खड़े हो गए। उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी, वे देख रहे थे कि लोग कॉफी से ज्यादा अपने फोन और लैपटॉप से प्यार कर रहे हैं। 15 मिनट बीत गए, कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा था। तभी आर्यन ने ऊंची आवाज में कहा, ओ काका, मेन्यू समझ नहीं आ रहा, क्या हिंदी में प्रिंट करवा दूं? यहाँ चाय समोसा नहीं बिकता। इतना सुनते ही पूरा कैफे ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन जगदीश प्रसाद की आंखों में ना गुस्सा था ना झुकाव। काउंटर के पीछे खड़ी किरण यह सब देख रही थी। 22 साल की यह लड़की पिछले आधे घंटे से आर्यन और उसके दोस्तों के नखरे झेल रही थी। उसने जगदीश जी को देखा तो अपने दादाजी की याद आ गई, आंखें भर आई। वह उनके पास गई और बोली, सर माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा, बताइए क्या लूं आपके लिए? जगदीश जी मुस्कुराए, बेटी एक फिल्टर कॉफी अगर हो तो। किरण ने कहा, फिल्टर नहीं है, पर मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी बना देती हूँ। आर्यन फिर चिल्लाया, फिल्टर कॉफी? यह कोई मद्रासी होटल लग रहा है। किरण, मेरा शेक जल्दी ला, इन चैरिटी केसों पर टाइम मत बर्बाद कर। किरण ने खुद को संभाला और जगदीश जी के लिए कॉफी बनाकर उनके टेबल पर रख दी। सर आपकी कॉफी। जगदीश जी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? किरण, उसने कहा, अच्छा नाम है। कब से काम कर रही हो यहाँ? 6 महीने से। सर घर की थोड़ी मजबूरी है इसलिए यह सब करना पड़ रहा है। जगदीश प्रसाद ने कहा, बेटी इतनी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी, बहुत हिम्मत है तुम में। उधर आर्यन का ड्रामा और बढ़ गया। वह फोन पर जोर से बोला, हाँ मिस्टर वर्मा और सिंघानिया आते ही होंगे, उन्हें पता है यूनिकॉर्न कैसा दिखता है। मीटिंग के बाद फंडिंग फाइनल। उनकी बात सुनकर कुछ लोग प्रभावित हुए। तभी ठीक 12 बजे दरवाजा खुला। 2 लोग भीतर आए, उम्र 50 के पार, पर व्यक्तित्व इतना मजबूत कि सबकी नजरें उनकी ओर उठ गई। कैफे का मैनेजर खुद उनके पास भागा। आर्यन का चेहरा चमक उठा। उसने बाल ठीक किए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। दोस्तों से बोला, अब देखना। लेकिन उन दोनों की नजरें आर्यन पर नहीं ठहरी। वे सीधे उस कोने की ओर बढ़े जहां जगदीश प्रसाद बैठे थे। पहले उनकी आंखों में हैरानी, फिर सम्मान उभरा। दोनों बिना वक्त गवाए उस टेबल तक पहुंचे। हर नज़र उस दृश्य पर टिकी थी। मिस्टर वर्मा और मिस्टर सिंघानिया देश के सबसे बड़े निवेशक साधारण खादी कुर्ता पैजामा पहने एक बुजुर्ग के सामने खड़े थे। मिस्टर वर्मा बोले, सर अगर आप इजाज़त दें तो हम बैठ जाएं। जगदीश प्रसाद ने हल्की मुस्कान दी, अरे वर्मा, तुमको इजाज़त लेने की कब जरूरत पड़ने लगी, बैठो। सिंघानिया, तुम भी आओ। दोनों निवेशक उस साधारण टेबल पर बैठ गए। उनका बर्ताव ऐसा था जैसे शिष्य अपने गुरु के सामने बैठे हों। आर्यन यह सब देख रहा था। उसकी नसों में गुस्से और जलन का मिश्रण दौड़ गया। उसने यकीन नहीं हुआ कि जिन लोगों से वह मिलने आया था वे
उसे नज़रअंदाज कर किसी और की टेबल पर बैठ गए। उसने चेहरा संभालने की कोशिश की, मुस्कान ओढ़ी और आत्मविश्वास का नाटक करते हुए उनकी ओर बढ़ा। मिस्टर वर्मा, मिस्टर सिंघानिया, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं आर्यन कनेक्ट ओएनएल का फाउंडर। मुझे लगता है हमारी मीटिंग का समय हो गया है। वर्मा ने उसकी ओर देखा, पर वैसा ही जैसे कोई इंसान रास्ते में पड़े पत्थर को देख ले। मीटिंग उनके लहजे में ठंडक थी। हम अपनी दिन की सबसे जरूरी मीटिंग में पहले से ही बैठे हैं। उन्होंने नज़र फेर ली और वापस जगदीश प्रसाद की ओर देखने लगे। आर्यन का चेहरा तमतमा गया। वह बुरी तरह आहत हुआ, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर कहा, सर, शायद आप इन काका जी को जानते होंगे, लेकिन आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं। मेरा स्टार्टअप 50 करोड़ की वैल्यूएशन पर खड़ा है। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि जगदीश प्रसाद ने धीरे से कहा, वैल्यूएशन 50 करोड़। वाह! उनकी आवाज़ शांत थी, पर उसमें एक अजीब सा वजन था। बेटा, जिस पेड़ की जड़ें जमीन में ना हो वह एक छोटे से तूफान में ही उखड़ जाता है। तुम्हारी वैल्यूएशन शायद कागज पर हो सकता है, लेकिन तुम्हारी नीयत में मुझे दीमक दिख रही है। उसके शब्द किसी हथौड़े की तरह गिरे। कैफे में बैठे लोग सिहर उठे। आर्यन तिलमिला उठा। वह अपना संयम खो बैठा। आप होते कौन है मुझे लेक्चर देने वाले? 100 से 200 रुपये की कॉफ़ी के लिए यहाँ बैठे हैं और मुझे बिजनेस सिखा रहे हैं। आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ। इस बार मिस्टर सिंघानिया ने ठहाका लगाया, लेकिन वह हंसी व्यंग से भरी थी। यह नौजवान पूछ रहा है कि आप कौन हैं? जेपी सर, उन्होंने आर्यन की ओर घूरते हुए कहा। बेटा, तुम 50 करोड़ की वैल्यूएशन की बात कर रहे हो। यह शख्स हर साल उससे कहीं ज़्यादा दान कर देता है। तुम इन्हें काका बोल रहे हो। यह है जगदीश प्रसाद, किंग मेकर। हम जैसे इन्वेस्टर भी अपनी तिजोरी खोलने से पहले इनके दरवाजे पर सलाह लेने आते हैं। पूरा कैफे स्तब्ध रह गया। आर्यन का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। दोस्तों जो कुछ देर पहले तक उसकी तारीफ कर रहे थे, अब कुर्सियों में धंसने लगे। जगदीश प्रसाद ने गहरी सांस ली। तुमने पूछा ना मैं कौन हूँ? मैं वह खरीदार हूँ जो सामने की क्वालिटी से पहले उसे बेचने वाले की आंखों में सच्चाई ढूंढता हूँ। मैं वह इन्वेस्टर हूँ जो बैलेंस शीट से पहले फाउंडर की कैरेक्टर शीट पढ़ता है, और आज मैंने यहाँ आकर निराशा पाई है। उनकी आंखें आर्यन पर जमी थी। तुम जैसे लड़के स्टार्टअप को मेहनत और इनोवेशन का नहीं, अहंकार और दिखावे का प्रतीक बना रहे हो। तुम्हें लगता है महंगी घड़ी, भारी शब्द और दूसरों को नीचा दिखाना ही सफलता है। नहीं बेटा, इंसान बड़ा अपनी मेहनत, नियत और इंसानियत से बनता है। वह रुके और बोले, तुमने उस लड़की का अपमान किया जो यहाँ ईमानदारी से काम कर रही है। जिस इंसान को अपने कर्मचारियों का सम्मान नहीं, वह ग्राहकों का क्या करेगा? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मैं यही अभी खारिज करता हूँ। पूरा कैफे सन रह गया। आर्यन पत्थर की तरह जड़ गया। जगदीश प्रसाद ने धीरे से कहा, किरण बेटी, जरा इधर आना। किरण कांपते हुए उनकी टेबल पर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटी, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत मैंने देखी है। अगर आज मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो इंसानियत का कोई मोल नहीं। तुमने अभी बताया था ना, तुम अपना छोटा होटल खोलना चाहती हो। जी, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं कि खोल सकूं। जगदीश प्रसाद ने डायरी से एक पन्ना फाड़ा। यह मेरा नंबर और ऑफिस का पता है। कल सुबह आकर मिलो। पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। किरण के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते वो फटा पन्ना पकड़ा। फिर जगदीश प्रसाद ने टेबल पर 500 का नोट रखा। कीमत सिर्फ 100 रुपये थी कॉफ़ी की, पर उन्होंने 5 गुना छोड़ दिए। यह उनका अंदाज था, किसी पर एहसान ना छोड़ना। फिर किरण के सिर पर हाथ रखकर बोले, हिम्मत रखना बेटी, कल सुबह का सूरज तुम्हारी जिंदगी पलट देगा। उनकी नजरें आर्यन पर पड़ी। उसके चेहरे से अहंकार गायब था, आंखों में सिर्फ खालीपन। जगदीश प्रसाद की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस था। चलते चलते उन्होंने आखिरी बार कहा, सफलता के शिखर पर पहुंचना आसान है, मुश्किल वहां टिके रहना। याद रखना बेटा, शिखर पर सिर्फ इंसान का किरदार टिकता है, अहंकार नहीं। यह कहते ही वे वर्मा और सिंघानिया के साथ बाहर निकल गए। कैफे में मानो जादू टूट गया। आर्यन के दोस्त धीरे धीरे खिसकने लगे। कोई फोन पर बात करने का बहाना बना,
कोई नजरें चुरा कर निकल गया। मैनेजर, जो उसे सबसे बड़ा वीआईपी मानता था, अब उसकी टेबल की ओर देखना भी नहीं चाहता था। आर्यन अकेला रह गया। अपनी टूटी सल्तनत का हारा हुआ बादशाह। उस रात शहर में आग की तरह खबर फैल गई। किंग मेकर जेपी ने आर्यन को सबके सामने खारिज कर दिया। सुबह होते ही आर्यन के निवेशक ने हाथ खींच लिया। को फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया। फोन लगातार बजता रहा, पर अब कोई फंडिंग देने नहीं बल्कि पैसा वापस मांगने के लिए कॉल कर रहा था। 50 करोड़ की वैल्यूएशन 24 घंटे में धूल हो गई। सुबह किरण दिए गए पते पर पहुंची तो हैरान रह गई। ना कोई बड़ी बिल्डिंग, ना कांच की दीवारें, एक शांत बंगला जिसके बाहर पीतल की पट्टी पर लिखा था शांति। थोड़ी देर बाद जगदीश प्रसाद वहां आए। उन्होंने किरण को देखकर कहा, अंदर आओ बेटी, तुम्हारा ही इंतजार था। उन्होंने उसे टेबल पर बैठाया। 2 घंटे तक बातें होती रही। फिर उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाकर निर्देश दिए। आधे घंटे में शहर के बड़े फाइनेंस और मार्केटिंग एक्सपर्ट उस कमरे में थे। किरण, जो कल तक कप उठा रही थी, आज बिजनेस प्लान बना रही थी। 6 महीने बाद शहर की एक शांत सड़क पर एक छोटा प्यारा होटल खुला। नाम था माँ की रसोई। यह होटल जल्द ही मशहूर हो गई। स्वाद के लिए तो था ही, पर सबसे ज़्यादा अपनेपन के लिए किरण ने ऐसे लोगों को काम पर रखा जिन्हें वाकई ज़रूरत थी। उसका एक नियम था, रात को बचा हुआ खाना अनाथालय में जाएगा। एक शाम जब किरण ग्राहकों से हंसते हुए बात कर रही थी, तभी दरवाजे पर एक कार रुकी। जगदीश प्रसाद भीतर आए। छड़ी का सहारा था, पर चेहरे पर वही मुस्कान। किरण ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। बेटी, अब तुम खुद दूसरों को मौके दोगी, यही असली सफलता है। उनकी आवाज़ में स्नेह था। किरण की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं बल्कि किसी का विश्वास होता है। दोस्तों, याद रखिए, किसी को एक मौका देना उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी की मदद कर सकते हैं तो पीछे मत हटिए, क्योंकि विश्वास से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही प्यार और भरोसा बनाए रखें, ताकि हम आपके लिए और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ लेकर आते रहें। आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद।